वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। Sponsored by Kamlesh Jain and Company Investment Advisor, Chandigarh, India. श्रीमती आशारती देवी जैन फाउंडेशन, चंडीगढ़। छोटे से 2-3 प्राणायाम करेंगे, ठीक है। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। एक हाथ पहली अंगुली और अंगूठा मिला हुआ रहेगा और इस राइट हैंड का अंगूठा और छोटी 2 अंगुली का यूज करेंगे। राइट अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और राइट से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर राइट से लीजिए, होल्ड कीजिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। लेफ्ट से लीजिए, होल्ड कीजिए, राइट से छोड़ दीजिए। करते जाइए, अपने आप कीजिए, अपनी गति से कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और अपने भीतर ध्यान रखिए। श्वास ली जा रही है, छोड़ी जा रही है, मैं आत्मा उसको जान रहा हूं, देख रहा हूं। Slowly inhale, fully inhale. Slowly exhale, fully exhale. No jerks. पीठ, कमर, गर्दन सीधी रहेगी। लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए, आंखें बंद रखते हुए, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए। थोड़ी देर के लिए ध्यान का प्रयोग होगा। आंखें बंद करके बैठ जाइए। आंखें बंद रखें। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दें। एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, हथेली गोद में आकाश की ओर खुली हुई। अनुभव करें इस वर्तमान समय में आपके बाहर से सारे रिश्ते नाते टूट गए। आप इस साधना कक्ष में अकेले हैं। एक आपकी श्रद्धा है यहाँ। समस्त विचारों से, संकल्प विकल्पों से अपने आप को अलग कर लो। नवकार मंत्र का उच्चारण एक साथ करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहू
एसो पंच नमुकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। श्री शासन देवेभ्यो नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव ओम शांति शांति शांति। इन्हीं शांति और प्रार्थना भरे भावों में बने रहे। नमो अरिहंतानम। बचपन से ही जब जब संकट आया नवकार मंत्र का सहारा लिया, नमो अरिहंतानम सहज मुख से निकलने लगा। हर उपसर्ग परिशह के समय बेहोशी में भी मुख से नवकार मंत्र निकलता। आज तक बेहोशी में जिस अरिहंत परमात्मा को नमन किया या नियम की पूर्ति के लिए जिन अरिहंतों को नमन किया, आज हृदय से अपने अंतःकरण के भावों से अरिहंत परमात्मा को होश पूर्वक उनकी वीतरागता को नमन करते हैं। प्रभु कैसे राग और द्वेष की ग्रंथियों को तोड़ा, कैसे वीतरागता को प्राप्त किया, कैसे तिन्नानम तार्यानम बने, कैसे मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ गए। मेरे जीवन में पल पल मैं कर्म का बंधन बांध रहा हूं। कर्म के बंधन कैसे कर रहा हूं मैं जानता हूं, और निर्जरा कैसे होगी इससे भी परिचित हूं। फिर भी प्रभु जानता हुआ भी बंधन बांध रहा हूं। मेरे इस अविवेक को, मेरे इस प्रभु बचपने को, मेरी इस नादानी को क्षमा करो और मुझे वीतराग मार्ग पर चलना सिखाओ। प्रभु चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, चाहे कोई कितनी भी परीक्षा ले, चाहे इस देह पर कितने भी रोग आए, मेरी समता ना टूटे, मैं वीतराग पथ पर ही आगे बढ़ूं। किसी से इस संसार में मैं राग ना करूं, निज काया से जुड़ा राग का बंधन टूटे। प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो। मुझे मेरी काया से बहुत आसक्ति है। मैं पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त हूं। मेरी देह को जब जो चाहिए उसके लिए मैं कर्म के बंधन भी बांधकर अपनी उस चाहना की, उस इच्छा की पूर्ति कर रहा हूं। प्रभु मेरे निमित्त से बहुत से जीवों को पल पल कष्ट हो रहा है, फिर भी मैं कर रहा हूं मात्र अपनी देह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। प्रभु ऐसा विवेक जगे, ऐसा वैराग्य जगे कि इस देह के साथ जुड़ी आसक्ति टूट जाए। मैं देह के मोह से ऊपर उठूं। प्रभु आशीष दो। इन आंखों से आपके साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहा। प्रभु आप तिन्नानम तार्यानम हैं। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं।
आप जानते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। प्रभु मुझे ऊपर उठाओ, मेरे भीतर वीतरागता आए, संसार की समस्त इच्छाओं का अंत हो जाए जो मेरे भीतर पल पल जन्म लेती हैं। ऐसी प्रार्थना अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में कीजिए। ये प्रार्थना अरिहंत परमात्मा के चरणों में उनसा होने की है। बहुत मांगा संसार, संसार की दौलत मांगी, संसार की सुख सुविधाएं मांगी, बहुत मांगा प्रभु से परिवार के सुख आदि आदि, व्यापार बढ़ाने के लिए प्रार्थना की, अपना संसार बढ़ाने के लिए प्रार्थना की। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे संसार का अंत हो जाए, मेरे चार गति का अंत हो। अंतःकरण से राग और द्वेष के अंत होने की प्रार्थना कीजिए। आज ये प्रार्थना किसी नियम की पूर्ति के लिए नहीं की जा रही। आज ये प्रार्थना किसी सांसारिक सुख को पाने के लिए नहीं की जा रही। सोचो कैसी अवस्था होगी जब हमारे राग और द्वेष के बंधन टूटेंगे, जब भीतर विद्यमान अनंत ज्ञान से केवल ज्ञान प्रगटाएगा, जब सारा संसार एक समान दिखेगा, जब पुनः जन्म और मरण नहीं लेना होगा। आज उस उत्कृष्ट अवस्था की प्रार्थना चल रही है जहां कुछ और पाने जैसा शेष नहीं रहेगा, कुछ और जानने जैसा शेष नहीं रहेगा, कुछ और देखने जैसा शेष नहीं रहेगा, जहां पल पल भीतर का अनंत सुख छलकेगा। वो केवल ज्ञान की अवस्था आएगी। आयुष कर्म पूर्ण होने के बाद हम अनंत सिद्धों में समाएंगे। उन्नति के उस अंतिम चरण की प्रार्थना। जब फिर किसी मां की गर्भ में नहीं आना होगा, जब फिर नरक के बंधन काटने के लिए किसी नरक में नहीं जाना होगा, जहां पशु भव समाप्त हो जाएगा, जहां चारों गतियों का अंत होगा। प्रभु कभी मेरे अंतःकरण में निर्वाण तक की एक उत्कृष्ट प्यास ने जन्म नहीं लिया। मैंने आपकी स्तुति की, मैंने सिद्ध परमात्मा की स्तुति की, महावीर के जय जयकार लगाए, पर मैं अरिहंत कैसे बनूं? कभी ये तड़प अभीप्सा ने मेरे भीतर जन्म नहीं लिया। आज प्रभु प्रार्थना करता हूं, मुझे अरिहंत होना है। मैं जानता हूं उसके लिए अनिवार्य है अपने मोह कर्म को तोड़ना। मैं ये भी जानता हूं सबसे ज्यादा राग मुझे मेरी जड़ काया से है। प्रभु आज संकल्प लेता हूं आपके चरणों में, मैं इस जड़ काया के मोह को तोड़ूंगा और जिस मार्ग पर आप बढ़े उसी मार्ग पर ही बढ़ूंगा। हर उपसर्ग परिचय को संभाव से स्वीकारूंगा।
20 विहरमान भगवंतों को नमन करते हैं। नमन करते हैं वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान को। प्रभु, निर्वाण प्राप्त करने के लिए पहले चतुर्थ आरे में आना होगा, आपके चरणों में आना होगा। वहां आकर आपको नमो थुनम से वंदन कर अपने भवों के एकत्रित कर्म क्षय करूंगा। आपकी पवित्र पावन देशना श्रवण कर अपने वैराग्य को परिपक्व करूंगा। आपके चरणों में दीक्षित हो जाऊंगा और वहीं से अपना कार्य सिद्ध कर लूंगा। अनंत नमन प्रभु, आपके चरणों में, आपके पूरे समवसरण को नमन। आपके चरणों में जितनी भवी आत्माएं विराजमान हैं, उन सबके चरणों में नमन। नमो सिद्धानम। 24 तीर्थंकर भगवान व अन्य जो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, जो आज सिद्ध शिला में है, अशरीरी है, उन सबके चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ नमन कीजिए। अपने राग और द्वेष, अपने समस्त विकार सिद्ध प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। सारे कषाय प्रभु आपके चरणों में आज छोड़ता हूं, त्यागता हूं। मुझे आप जैसा बनना है। जैसे मुक्ति की प्यास प्रभु महावीर के भीतर थी, प्रभु वैसी ही मुक्ति की प्यास अभीप्सा मेरे भीतर जन्म ले। संसार चाहे मेरी कितनी परीक्षा ले, मैं आत्मधर्म को ना छोड़ूं। इस देह पर कितने भी रोग आए, मैं अपना स्वभाव ना छोड़ूं। जो भी आपके अंतःकरण की प्रार्थना है, वो सब रख दो अपने आराध्य, अपने श्रद्धेय के चरणों में, सिद्ध प्रभु के चरणों में। आचार्य भगवंत आपके चरणों में नमन करते हैं। ध्यान जैसे उत्कृष्ट तप से अपरिचित थे, उसकी विधि से अपरिचित है। कैसे किया जाता है, ध्यान से कैसे कर्म निर्जरित होते हैं, हम कुछ नहीं जानते। मन विचारों में दौड़ता है, उलझता है, विचारों से कहानियां बनाने लगता है। भगवंत आपके चरणों में इतनी श्रद्धा के साथ आए हैं कि जैसे ध्यान की गहराइयों का स्पर्श आपने किया, वैसा स्पर्श हम भी करेंगे आपके चरणों में रहकर। भगवंत आपकी ध्यान की खोज को नमन करते हैं। ध्यान के लिए आपके संकल्प को नमन करते हैं। आपकी ध्यान व कायोत्सर्ग की साधना को नमन करते हैं। भगवंत कृपा करना, आशीर्वाद देना, जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं उसे पूरा करें, कोई विघ्न बाधा ना आए। ये स्वास्थ्य मेरा साथ दे, मैं अपने मन की मौत कर दूं। अब मुझे मन को और खुराक नहीं देनी, मन की मौत करके ध्यान में प्रवेश करूं।
नमो उवज्जायानम। उपाध्याय गुरुदेव और उनके ज्ञान को नमन करते हैं। जो भी आत्मार्थी है, जिन्हें भी आत्मज्ञान है, जिन्हें शायिक सम्यक्त्व है, उन सबको नमन करते हैं। नमो लोए सव साहुनम। जगत के समस्त साधु साध्वी, समस्त महापुरुषों को नमन, जो आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर है, जो संयम की मर्यादाओं में जी रहे हैं। हमारा मनोरथ अभी मनोरथ रह गया, जिन्होंने उसे सार्थक कर दिया, सिद्ध कर दिया, ऐसे समस्त साधु साध्वी जी को नमन। जिन शासन, रक्षक, सहायक देवी देवताओं को नमन। माता पिता और अपने गुरुदेव को नमन कीजिए। इन्हीं नमन और प्रार्थना भरे भावों में प्रभु, जब जब भी मैंने आपसे संसार मांगा, संसार की चाहना की, इंद्रियों के सुख मांगे, मैंने कभी बेहोशी में भी यदि देवलोक की चाहना की, आदि ऐसी कोई भी मिथ्यात्व से जुड़ी जब जब भी मैंने कोई प्रार्थना की इच्छा रखी, आज मैं उस सब की आलोचना करते हुए एक ही प्रार्थना रखता हूँ, प्रभु मुझे आपके जैसा बनना है। ऐसा महसूस करो जैसे इस वर्तमान समय में सिर्फ आप हैं और आपके आराध्य हैं। आपकी प्रार्थना आपके आराध्य सुन रहे हैं और वो शीघ्र पूरी होगी। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। एक भक्त की प्रार्थना उसे भगवान से जोड़ती है। इन्हीं प्रार्थना भरे भावों में एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आएं। कोमल सा स्पर्श, जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। माय नेम इज़ मीनल नाहर और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये शिविर अटेंड करने का। और मुझे बहुत सारी मेरी गलतियाँ रियलाइज़ हुई, जैसे कि किसी क्रिया की प्रतिक्रिया मैं जो करती हूँ, कोई गुस्सा करता है तो मैं डबल गुस्सा करती हूँ, वो चीज़ अब बिल्कुल नहीं करूँगी। और बिल्कुल ध्यान करने की, सुबह उठते ही ध्यान करने की कोशिश करूँगी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मकीठमायंसा संयमो तवो देवावित्तंग, नमं शांति च सधम्य श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमा।
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चारे शरण लोक और न शरणा Sponsored by Kamlesh Jain and Company Investment Advisor, Chandigarh, India. Shrimati Asharti Devi Jain Foundation, Chandigarh.